हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। एंड स्टूडेंट्स, मोस्टली मैं अब कुछ आपको लेसन्स प्रीवियसली मैंने आपको बताया था कि मैं इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड लेसन्स के जो भी बुक्स एक्सप्लेन करूँगा। तो आज मैं आपकी 6 क्लास की बाल राम कथा का चैप्टर 1 एक्सप्लेन करूँगा। एंड गाइस, आप लोग जानते होंगे कि बाल राम कथा और भी अन्य 2 चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट हैं इस बाल राम कथा सब्जेक्ट में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, लेकिन मे बी कि आप लोगों को इंटरेस्टिंग ना हो। एग्ज़ाम्स बहुत ही जल्दी अब आने वाले हैं, हार्डली 10 to 15 डेज लेफ्ट हैं, तो आप लोगों को पढ़ाई में फोकस हो जाना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों, यह कथा अवध की है और बहुत पुरानी है। अवध में सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था। तो ये जो अयोध्या था, तो सही अर्थों में अगर देखा जाए तो ये बहुत ही दर्शनीय था। दर्शनीय का मीन्स स्टूडेंट्स कि दर्शनीय का मतलब ही होता है देखने लायक। तो यह देखने लायक एक नगर था, एक दर्शनीय नगरी थी। तो और इस नगरी में भव्यता जैसे उसका दूसरा नाम हो, अयोध्या का दूसरा नाम जैसे कि भव्यता हो। भव्यता, भव्य मतलब बड़ा, वृहद। तो भव्यता जैसे उसका दूसरा नाम हो। अयोध्या में केवल राजमहल भव्य नहीं था, केवल राजमहल नहीं भव्य था, बल्कि उसकी एक एक इमारत आलीशान थी। आलीशान मीन्स आप कह सकते हो फैबुलस थी, एकदम एक्सीलेंट थी। तो आम लोगों के घर भव्य थे, आम लोगों के घर भव्य थे। और सड़कें कैसी थी? चौड़ी थी, मतलब सड़कें बढ़िया चौड़ी सड़कें थी। सुंदर बाग बगीचे और पानी से लबालब भरे सरोवर थे। पानी से लबालब भरे सरोवर थे। अब आप कहेंगे लबालब क्या है? तो लबालब स्टूडेंट्स, ये लबालब का मतलब फुल ऑफ वाटर है ना, पूरी तरह से पानी से भरे हुए थे। इसकी पानी की कोई स्कैरसिटी नहीं थी। खेतों में लहराती हरियाली, सारे खेतों में एकदम हरे भरे खेत थे। हवा में हिलती फसलें सरयू की लहरों के साथ खेलती थीं। तो ये हवा में हिलती फसलें सरयू की लहरों के साथ खेलती थी। स्टूडेंट्स, इसका मतलब सरयू क्या है? सरयू एक नदी थी जो कि अयोध्या में थी। तो हवा में हिलती फसलें सरयू की लहरों के साथ खेलती थी। वो पानी जो है फसलों को मिलता था, उससे उन फसलों की सिंचाई होती थी। अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी थी। संपन्न मीन्स रिच थी, कोई भी उसमें शॉर्टेज नहीं था। और संपन्नता कोने अतरे तक बिखरी हुई, सभी सुखी। और संपन्नता क्या थी? कोने अतरे तक बिखरी हुई थी। अब आप कहेंगे कोने अतरे मतलब, अगर आप समझते हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझते तो कोने अतरे का मतलब मैं बता दूं कि कोने अतरे मतलब हर जगह में रिचनेस थी। जैसा कि मैंने प्रीवियसली बताया, मतलब सारा कुछ चीज़ें संपन्न था, उनके पास कोई भी क्राइसिस, कोई भी शॉर्टेज नहीं था। तो सभी लोग क्या थे? सुखी थे और सब समृद्ध थे। समृद्ध मतलब, समृद्ध को आप इंग्लिश में कहें तो कह सकते हैं कि डेवलप्ड थे। वो प्रॉपरली डेवलप्ड थे, उनके पास सारा कुछ था, खाने के लिए था और ट्रैवलिंग के लिए सब साधन थे। दुख और विपन्नता को अयोध्या का पता नहीं मालूम था। अब बात करेंगे ये विपन्नता क्या है। विपन्नता, इसका एंटोनिम्स अगर देखें अपन तो संपन्नता होता है, या कि यूं कहे कि संपन्नता का एंटोनिम्स विपन्नता है। तो जिस प्रकार से संपन्नता का मतलब है रिचमेंट, एनरिचमेंट या रिच होना, तो उसी तरह से विपन्नता का मतलब है पुअर होना, या कि चीज़ों का शॉर्टेज होना, स्कैरसिटी होना, प्रॉब्लम्स होना, अच्छी फसलें ना होना, अच्छा घर ना होना, ट्रैवलिंग के लिए प्रॉब्लम्स होना, बच्चों की पढ़ाई ना होना। तो ये एक मतलब है, धन की कमी होना, तो ये विपन्नता के अंतर्गत है। तो सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि दुख और विपन्नता को अयोध्या का पता नहीं मालूम था, मतलब किसी को किसी भी प्रकार का दुख नहीं था। आप या तो कह सकते हैं कि विपन्नता को या कि दुख को नगर में प्रवेश की
अनुमति नहीं थी। कुछ इस तरह से थी अपनी अयोध्या नगरी। पूरा नगर विलक्षण था, अद्भुत और मनोरम। नगर पूरा विलक्षण था। अब यहाँ पे आप देखिए, विलक्षण से मतलब ये है कि डिसेंट था, उस तरह का कोई नगर था ही नहीं। तो वो नगर बहुत ही विलक्षण था, अद्भुत था, अद्भुत मतलब इनक्रेडिबल, एंड मनोरम था। मनोरम, मनोरम का अगर आप देखें तो मन जहाँ पे रम जाए वो है मनोरम। तो आप कहीं सपोज आप जाते हैं किसी टेम्पल में, या मे बी कि आप गार्डन में पिकनिक के लिए जाते हैं, तो वहाँ आपका मन बहुत लगता है, तो वहाँ पे मन का रम जाना वही है मनोरम। तो आपका वहाँ पे मन लग जाना, तो ऐसी नगरी थी अयोध्या कि वहाँ आप जाओ तो वापस आने का मन ही नहीं होता था। उसे ऐसा ही होना था। और वह कौशल राज्य की राजधानी था। जो अयोध्या था वह कौशल राज्य, एक कौशल नाम का राज्य था, उसकी कैपिटल था। एंड राजा दशरथ वहीं रहते थे। और आपने सुना होगा स्टूडेंट्स की राजा दशरथ प्रभु श्री राम जी के पिता थे, तो वे वहीं रहते थे। उनके राज में दुख का भला क्या काम। उनके राज में दुख का तो कोई नाम ही नहीं था, कोई काम नहीं था। राजा दशरथ कुशल योद्धा थे। कुशल योद्धा मतलब स्किल्ड वॉरियर, वो स्किल्ड वॉरियर थे। तो स्टूडेंट्स, राजा दशरथ जो कि श्री राम के पिताजी थे, तो वो कुशल योद्धा तो थे ही, मतलब वो युद्ध में काफ़ी प्रवीण थे। युद्ध कला, सारी कलाएं उनको, वो उन सारी कलाओं में निपुण थे। और साथ ही साथ वे सिर्फ प्रवीण नहीं थे, युद्ध कला में प्रवीण नहीं थे, बल्कि वे एक न्यायप्रिय शासक थे। क्या थे? न्यायप्रिय शासक। वो जो शासन करते थे तो उसमें उनके लिए जस्टिस मैटर करता था, सबसे इम्पोर्टेंट था। न्यायप्रिय शासक थे, उन्हें न्याय प्रिय था, मतलब वो किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने देते, वो न्याय ही करते थे। और महाराज अज के पुत्र, अज एक महाराज हुए, महाराजा रघु के वंशज, महाराजा रघु इनके पूर्वज हैं, और रघुकुल के उत्तराधिकारी। रघुकुल आपने सुना होगा स्टूडेंट्स, तो रघुकुल के उत्तराधिकारी, रघुकुल की रीति नीति का हर प्रभाव हर एक जगह दिखाई देता था। तो जो राजा दशरथ थे वो महाराज रघु के वंशज थे, रघुकुल के उत्तराधिकारी थे। मतलब जैसे किसी के फादर हैं तो उनका जो सन होगा तो वो उनका उत्तराधिकारी होगा। फ्यूचर में उनका जो भी जैसे कि किंगडम होता था तो उनका पुत्र आगे संभालता था। तो वे रघुकुल के उत्तराधिकारी थे। तो रघुकुल की रीति नीति का प्रभाव, मतलब रघुकुल में जो नीतियां चलती थी, जो रीतियां थी, जो ट्रेडिशंस थे, उनका प्रभाव हर जगह दिखाई देता था। सुख समृद्धि से लेकर बात व्यवहार तक लोग मर्यादाओं का पालन करते थे। मर्यादाएं मतलब डिसिप्लिन आप कह सकते हैं, या कि बड़ों का सम्मान छोटे करते थे, और बड़े भी छोटों को प्यार देते थे। तो मर्यादाओं का पालन करते थे। ऑल ओवर कहें स्टूडेंट्स तो वे सारे लोग सदाचारी थे, मतलब डिसिप्लिन्ड थे। वे जानते थे हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। जैसे कि झूठ ना बोलना, सदाचार का पालन करना, डिसिप्लिन्ड रहना, आप समझ गए होंगे। पवित्रता और शांति हर जगह थी, नगर में भी, लोगों के मन में भी। नगर में भी शांति थी और लोगों के मन में भी शांति थी। राजा दशरथ यशस्वी थे, मतलब उनके पास यश, काफ़ी यश था, उन्हें लोग जानते थे, अनेक अनेक राज्यों में उन्हें लोग जानते थे, उनका सम्मान करते थे। उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं थी, उन्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, कोई शॉर्टेज नहीं था, और राज सुख था, और कमी होने का प्रश्न ही नहीं था। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि उन्हें एक दुख था। अब क्या दुख था? छोटा सा दुख था, क्योंकि आप कह सकते कि छोटा सा दुख था कि बड़ा सा दुख था। ये सेंटेंस पढ़ के आप समझ जाएंगे पूरी तरह से कि वो जो उनका दुख था मन के एक कोने में छिपा हुआ था, अंदर ही अंदर वो दुख
उन्हें परेशान करता था और वह रह रहकर उभर आता था, उन्हें सालता रहता था। सालता रहता यहाँ पे इसका मतलब है उनको अंदर ही अंदर एक कष्ट होता था। और वो कष्ट क्या था कि उनके कोई संतान नहीं थी, उनके कोई संतान नहीं थी, मतलब उनके कोई भी बच्चे नहीं थे। और आयु लगातार बढ़ती जा रही थी, उनकी एज बढ़ रही थी। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। रानियों के मन में भी बस यही एक दुख था, संतान की कमी। और इसी वजह से जीवन सूना सूना लगता था। राजा दशरथ से रानियों की बातचीत प्रायः इसी विषय पर आकर रुक जाती थी। राजा दशरथ की चिंता बढ़ती जा रही थी। बहुत सोच विचार कर महाराज दशरथ ने इस संबंध में वशिष्ठ मुनि से चर्चा की। वशिष्ठ मुनि, अब वशिष्ठ मुनि कौन है? आप शायद स्टूडेंट्स जानते हो कि वशिष्ठ मुनि उनके कुल गुरु थे। उन्हें पूरी बात विस्तार से बताई कि उनकी चिंता का कारण क्या है। तो रघुकुल के अगले उत्तराधिकारी के बारे में अपनी जो है उन्होंने चिंता वशिष्ठ मुनि को बताई। मुनि वशिष्ठ राजा दशरथ की चिंता समझते थे, क्योंकि वो गुरु थे, उन्हें ज्ञान था कि उन्हें क्या क्या चिंता है। उन्होंने दशरथ को यज्ञ करने की सलाह दी। उन्होंने राजा दशरथ को यज्ञ करने की सलाह दी। कौन सा यज्ञ? पुत्रेष्टि यज्ञ। ये एक स्पेसिफिक यज्ञ था जो पुत्र प्राप्ति के लिए होता था, उसे कि हम पुत्रेष्टि यज्ञ कहते हैं। तो उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। महर्षि ने कहा, आप पुत्रेष्टि यज्ञ करें महाराज, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। यज्ञ महान तपस्वी ऋषि श्रृंग की देख रेख में हुआ। पूरा नगर उसकी तैयारी में लगा हुआ था। यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बनाई गई। यज्ञ में अनेक राजाओं को निमंत्रित किया गया। तमाम ऋषि मुनि वहां पधारे। यज्ञ में शंख ध्वनि और मंत्रोच्चार के बीच एक एक कर सबने आहुति डाली। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शंख ध्वनि मतलब जब शंखनाद करते हैं या शंख बजाते हैं तो शंख ध्वनि हुई, और मंत्रोच्चार मतलब मंत्रों के उच्चारण हुए, उनकी चैंटिंग हुई, और इन सब के बीच में एक एक कर सबने आहुति डाली। आहुति मतलब हवन, जो भी हमारे यहाँ जैसे कि कथा होती है या कि कोई भी डिवोशनल प्रोग्राम होता है तो हम हवन का वहाँ पे यूज़ करते हैं, तो उसी तरह से हवन की आहुति डाली। और अंतिम आहुति राजा दशरथ की थी। अग्नि देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया और कुछ समय बाद दशरथ की इच्छा पूरी हुई। तीनों रानियां पुत्रवती हुई। महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया। चैत्र माह की नवमी के दिन, नवमी एक तिथि है स्टूडेंट्स, तो चैत्र माह था। जैसे कि इंग्लिश नेम होते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो उसी तरह से हिंदी नेम्स होते हैं महीनों के। तो चैत्र माह है वो एक हिंदी नेम है। तो चैत्र माह की नवमी के दिन रानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, जो कि थे लक्ष्मण और शत्रुघ्न। और रानी कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा गया। राजमहल में खुशी छा गई। नगर में बधाइयाँ बजने लगी, मंगल गीत गाए गए।